हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा ये प्रकाशित जीके कैप्सूल्स, जो उत्तर प्रदेश के क्रम में है। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी सामान्य ज्ञान कैप्सूल, जो पॉइंटर और मानचित्रों के सहित प्रस्तुति है इसकी। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे कैसे क्या हैं, ये देखना है। तो 8वां चैप्टर हमारा चल रहा है। चलिए, आज के सेशन के अंतर्गत जो प्रदेशों का बृहत्तम उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, वो कानपुर है। चूड़ी उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद है, अर्थात फिरोजाबाद को चूड़ी का नगर कहा जाता है। और प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग है वो रेणुकूट, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सीमेंट का अगर कारखाना देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये चुर्क और डाला, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। और चुर्क और डाला नाम से ये सीमेंट के उद्योग हैं और ये सोनभद्र में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सहारनपुर में है। और ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र की अगर बात करते हैं तो झांसी और मेरठ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो दिया गया है कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना, वो आपका पड़ता है मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो गाजियाबाद है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करें तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की बात करें तो वो कानपुर में पड़ता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो लघु उद्योग है ये कानपुर में है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में है। ये इतने जगहों पर है, नोएडा है, मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो लघु उद्योग हैं और कुटीर उद्योग हैं, इनके क्रम में मैप के द्वारा दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। मैप को अगर हम एक तरफ से अध्ययन करते चलते हैं तो अगर बात की जाए तो सबसे पहला हमारा ये सहारनपुर का एरिया आता है। सहारनपुर में लोहे का जो काठ है, लकड़ी पर नक्काशी है। और ये माचिस, सिगरेट, हथकरघा जो सूती उद्योग है, ये आपके सहारनपुर में पड़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इसके नीचे मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में बल निर्माण और कागज उद्योग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पड़ता है मेरठ, जस्ट उसी के नीचे है मेरठ। ये मेरठ का एरिया है दोस्तों। ये कागज उद्योग, जो खेल का सामान और दिया सलाई यहाँ पर बनाने का कारखाना है। और ये आता है बिजनौर। बिजनौर की बात करें, बिजनौर में ये गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है, जो कि उत्तराखंड से आकर बिजनौर में प्रवेश करती है। और यहाँ सहारनपुर से आपका यमुना नदी प्रवेश करती है। चलिए, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बिजनौर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये हथकरघा है, सूती वस्त्र उद्योग है, कंबल निर्माण है, लकड़ी की नक्काशी है। इसी क्रम में दोस्तों आते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो ये एरिया मुरादाबाद का है। यहाँ पीतल के बर्तन जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों वो मुरादाबाद को जाना जाता है। अब फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये आता है रामपुर। रामपुर की अगर बात करें, रामपुर में ये चाकू का निर्माण होता है, जो कि चाकू की मात्रा में रामपुर अधिक जो है ये फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बरेली आता है। बरेली की अगर बात करें मित्रों तो ये एरिया आपका हो जाता है बरेली का। बरेली के अंतर्गत आपको दिया सलाई, दरी, लकड़ी, फर्नीचर और ये बेंत की छड़ी जो होती है वो लोग लेकर के निकलते हैं, ये सब आपको मिलेंगे बरेली में। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यह आता है शाहजहाँ। ये एरिया आपका शाहजहाँ दरी निर्माण का कारखाना है, यानी उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा दोस्तों लखनऊ। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ वाला एरिया ये होता है, ये एरिया आपका लखनऊ का है, जहाँ पर ये जरी व चिकन का जो है चिकन औषधि है, लकड़ी के खिलौने भी यहाँ मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला जो हमारा एरिया आता है अम्बेडकर नगर का। अम्बेडकर नगर की बात करें तो ये एरिया आपका अम्बेडकर नगर है। यहाँ हथकरघा है और सूती वस्त्र उद्योग का धंधा चलता है। फिर आते हैं गोरखपुर। तो गोरखपुर में जो दोस्तों ये जूट का उद्योग है। और अगला हमारा आता है ये आजमगढ़ की बात करें तो सबसे पहले देवरिया वाला एरिया देखते हैं, जो कि ये बिहार से लगा हुआ एरिया है, अर्थात गोरखपुर के बाद देवरिया पड़ता है, तो ये बिहार से सटा हुआ एरिया है। और ये आपका जो बढ़ा हुआ एरिया है ये आपका बलिया है। तो ये गोरखपुर के क्रम में देखा जाए तो देवरिया जस्ट उसके बगल में है। और देवरिया में जो कारखाने की बात करते हैं अगर, तो दोस्तों ये घरेलू सजावटी सामान यहाँ मिलते हैं। घरेलू सजावटी सामान मिलते हैं, बुनाई होती है, कटाई होती है, रेडीमेड के कपड़े भी यहाँ पर
बुनते हैं और मिलते हैं। फिर आता है जौनपुर, ये एरिया आपका जौनपुर का है। जौनपुर के क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ इत्र और सुगंधित तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों ये आता है वाराणसी। वाराणसी के एरिया में अगर बात करें तो यहाँ दोस्तों जरी, चिकन, फर्नीचर, गलीचा निर्माण और लकड़ी के खिलौने ये सब मिलते हैं बहुतायत मात्रा में। फिर आता है ये संत रविदास नगर। संत रविदास नगर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, जो ये एरिया है आपका, यहाँ पर आपको ये गलीचा निर्माण अधिक मात्रा में होता है। गलीचा लिखा हुआ है, गलीचा का निर्माण यहाँ होता है, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर का एरिया, ये आपका मिर्ज़ापुर का एरिया है। यहाँ पर दरी निर्माण और ऊनी वस्त्र उद्योग के और गलीचा निर्माण यहाँ भी होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला क्रम हमारा आता है कानपुर नगर का। ये कानपुर का नगर का एरिया है। यहाँ पर चमड़ा उद्योग है, अर्थात चमड़ा नगरी की अगर बात करें सीधे शब्दों में तो चमड़ा नगरी जो है कानपुर कहा जाता है। यहाँ चमड़ा उद्योग, जूट के उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हौजरी के उद्योग हैं और औषधि संबंधी निर्माण भी किए जाते हैं। अब आते हैं झांसी एरिया में, तो ये एरिया आपका झांसी है। झांसी में औषधि निर्माण होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये जालौन है। जालौन की अगर बात करें तो जालौन में हाथ से, ये दोस्तों हाथ से कागज़, ये हाथ से कागज़ और एक कालपी जो है होते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो पॉइंट दिया गया है ये कन्नौज। कन्नौज की अगर बात करें तो ये एरिया कन्नौज का है और यहाँ पर इत्र और सुगंधित तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर फिरोजाबाद है, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये बताया गया। आगरा की बात कर लेते हैं, जस्ट इसी के बगल सटा हुआ है। तो यहाँ जो है जरदोजी कला और गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने, लोहे के, ये सब मिलते हैं। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट जो आता है मथुरा का है। ये एरिया मथुरा का है। मथुरा जो कि आपका राजस्थान से और आगरा जुड़ा हुआ है। यहाँ ताला का उद्योग है, जो ताला अधिक मात्रा में बनाया जाता है। फिर दोस्तों अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ भी, अलीगढ़ को ताले की नगरी कहा जाता है। ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ को ताले की नगरी कहा जाता है। फिर बुलंदशहर है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के उद्योग हैं और इस तरह के ये जो है। फिर आते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद की अगर बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ ये शहर है। यहाँ सिगरेट और चीनी मिट्टी के उद्योग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है, इस प्रकार के हमारे उद्योग हुए जो आपके उत्तर प्रदेश में, यानी भारत में स्थित उत्तर प्रदेश में ये सब उद्योग आपके मिलते हैं। हमें सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के क्रम में पढ़नी है, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं वो स्थापित किए गए हैं। चलिए फिर आगे इनको डिटेल से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उत्तर प्रदेश बजट की अगर बात करें तो 2023-24 के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान द्वितीय है। राज्य में वर्ष 1903 में भारत में पहली चीनी मिल प्रतापपुर में, जो कि देवरिया में पड़ता है, स्थापित की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, सूती उद्योग की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश जो है सूती उद्योग में ये भारत में तीसरे स्थान पर है। और प्रदेश में कागज उद्योग की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर जिले में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर जिले में है। और राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की अगर बात करते हैं तो उपलब्ध कराने वाला ये क्षेत्र हस्तकरघा उद्योग, यानी हथकरघा उद्योग है। हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में, तो उत्तर प्रदेश में कालीनों के लिए अगर प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्धि भारत के कुल कालीन उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है। और वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान अस्थायी मूल्य पर है। अब चलिए एक डायग्राम दिया गया है जो कि एक सिस्टम से क्षेत्र दिया गया है और योगदान प्रतिशत में दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 23% है और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 26.8% है और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 50.2% योगदान इसका है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर बात की जाए कुल जो है कपड़ा मिलों की, तो इसमें जो 58 स्पिनिंग मिल हैं और कुल 74 कपड़ा मिल हैं और ये गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है। राज्य का भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्य कर विभाग का जो गठन हुआ वो 20 जोनों में हुआ और 75 डिवीजनों में हुआ। कितने? 20 जोन में हुआ, 75 डिवीजन में हुआ और 446 सेक्टर में इनके कार्यालय बनाए गए। और वाणिज्य कर में जो संभागीय कार्यालय हैं 93 स्थानों पर स्थापित हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए सभी जोन में 21 कारपोरेट सर्किल स्थापित किए गए हैं और मुख्यालय लखनऊ में एक आयल कारपोरेट सर्किल की स्थापना की गई है। आगरा हुआ, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, फरुखाबाद है, कन्नौज है, हाथरस है, मेरठ है, बागपत है, आगरा है और यहाँ
ये दोस्तों आलू निर्यात जोन स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं तो सहारनपुर आता है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आप निर्वात जोन स्थित हैं। चलिए दोस्तों, आम के निर्वात जोन जो है स्थित हैं, आम होगा ये, या निर्वात जोन स्थित हैं। आगे लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, बाराबंकी में आम और सब्जियों के निर्यात जोन स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट आता है हमारा, ये एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई? इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद की योजना कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये अवधारणा ली गई है जापान से। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है और भारी, मध्यम व लघु उद्योगों में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2009 में ये राज्य में निवेश जो मित्र योजना संचालित की है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योग, जो कि मैप द्वारा ये दिखाए गए हैं। मैप के क्रम में अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊपर का एरिया जो आता है ये आपका सहारनपुर हुआ। सहारनपुर में आपका लोहे का पाट है, लकड़ी है और लकड़ी पर नक्काशी है, माचिस है, सिगरेट है, हथकरघा है, सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे उद्योग जो हैं सहारनपुर में देखने को मिलते हैं। इसी के जस्ट सटा हुआ जो जिला आपका है ये मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ जो है कंबल निर्माण है और कागज उद्योग है। और इसी के जस्ट बगल यानी इसी के नीचे है मेरठ। तो मेरठ की बात करें तो कागज उद्योग है, खेल का सामान है, दिया सलाई है। फिर आते हैं दोस्तों, तो हथकरघा, सूती वस्त्र है, कंबल निर्माण और लकड़ी की नक्काशी है, जो कि बिजनौर जिले में होती है। और पीतल नगरी की बात करें तो मुरादाबाद है, ये पीतल की नगरी है। और रामपुर में चाकू निर्माण अधिक मात्रा में होता है। बरेली में दोस्तों दिया सलाई, दरी, लकड़ी, फर्नीचर और जो उनकी बेत की छड़ी होती हैं। सहारनपुर की बात करें, शाहजहाँपुर की बात करें तो दरी निर्माण होता है। और आगे बढ़ते हैं अगर, तो लघु उद्योगों के क्रम में अगर देखते हैं तो ये लखनऊ आता है। लखनऊ में आपका जरी है, चिकन का काम और ये लकड़ी खिलौने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर की बात करें तो ये है हथकरघा और सूती वस्त्र के धंधे यहाँ किए जाते हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो जूट उद्योग है। और देवरिया की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देवरिया में जो है घरेलू सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है और बुनाई, कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ हथकरघा और सूती उद्योग है, जो कि मुबारकपुर में है। और जौनपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ इत्र और सुगंधित तेल पाए जाते हैं। ये संत रविदास नगर है, वाराणसी है। तो यहाँ दोस्तों ये गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और जरी व चिकन फर्नीचर ये गलीचा निर्माण के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं दोस्तों, तो मिर्ज़ापुर ये आपका ये सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, जो कि दरी निर्माण और ऊनी वस्त्र उद्योग जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है कानपुर नगर का। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर को चमड़े का जो है नगर कहा जाता है और यहाँ चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और होजरी उद्योग या औषधि निर्माण में भी प्रसिद्ध है। अब आता है दोस्तों झांसी, जो कि आपका एमपी से लगा हुआ जिला है। यहाँ पर औषधि निर्माण होता है। और जालौन की बात करें तो जालौन में ये जो कागज़, हाथ से कागज़ बनाए जाते हैं और ये काल्पी होते हैं। और दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं तो कन्नौज आता है। कन्नौज कन्नौज की बात करें तो यहाँ भी इत्र और सुगंधित तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है मुरादाबाद को। किसको जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है फिरोजाबाद। तो कांच की चूड़ी के लिए हो गया। आगरा है, जो कि ये राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। और मथुरा है। मथुरा की बात करें तो यहाँ ताला उद्योग है। और आगरा की अगर बात करते हैं, दोनों अगल बगल में है, तो ये है जरदोजी, काला, गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग और मिट्टी के खिलौने और लोहे के बाट, ये सब यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब फिर आते हैं दोस्तों, तो मथुरा के ऊपर जब चलते हैं तो अलीगढ़ आता है। और अलीगढ़ जो है ताला उद्योग में प्रसिद्ध है। अर्थात अलीगढ़ का जो ताला है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अलीगढ़ का ताला फेमस है, अर्थात ताले का उद्योग यहाँ है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा बुलंदशहर। बुलंदशहर की अगर बात करें तो चीनी मिट्टी के उद्योग यहाँ है। और गाजियाबाद आता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ जिला है। यहाँ सिगरेट, चीनी और ये मिट्टी के उद्योग हैं। फिर आता है दोस्तों ये आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये थे कुल ज़िले जहाँ पर ये हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये आता है अगला, जो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग हैं।
अब प्रमुख उद्योग की बात कर लेते हैं। तो पहले तो उद्योग है, दूसरा स्थिति है इनकी क्या है ये देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। तो ये है डीजल लोको मोटिव वर्क का काम जो होता है, जो उद्योग है वो है मंडुआ डी, जो कि वाराणसी में पड़ता है। सिंगरौली कोयला खान की अगर बात करें तो ये सिंगरौली जो सोनभद्र में पड़ता है। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है सोनभद्र के क्रम में ये भी जान लीजिए कि सोनभद्र जो है आपका सबसे दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का जो है दक्षिणी जिला है। अब इसी क्रम में दक्षिणी अगर सोनभद्र है तो उत्तरी कौन सा है, तो उत्तरी है आपका सहारनपुर है। और पश्चिमी की बात करें तो शामली है। तो पूर्वी जिले की बात करें दोस्तों तो वो बलिया जिला है। अर्थात आपका उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर, और पश्चिमी हो जाएगा शामली, और दक्षिणी हो जाएगा आपका ये सोनभद्र, और पूर्वी हो जाएगा ये बलिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं ये ग्रेटर नोएडा जो आर्थिक क्षेत्र नोएडा है, मुरादाबाद से जो मुरादाबाद है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा में है, मोजर बियर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है ये CBU डेवलपमेंट लिमिटेड नोएडा है, और NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, और ऑक्सीजन बिजनेस और पार्क जो आचवित सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा है। तो ये दोस्तों नोएडा है। और असल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा है। और आरसिया नार्दन जो FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर हैं। और 11वां पॉइंट आता है दोस्तों अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। तो इसमें है HCL IT लखनऊ सिटी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, गोल्डन टावर इंफ्राटेक और प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड नोएडा। अब दोस्तों आते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के नाम से जाना जाता है स्पेशल इकोनॉमिक और जोन। तो भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु 2001 में घोषित और आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित करने की योजना बनाई गई। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति जो 2000 जारी की गई, और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ये है वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया है। अब वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे सेज की स्थिति में 27 सितंबर 2021 तक हैं, और इस प्रकार से हैं। औपचारिक स्वीकृति की बात करें तो ये सेज 24 है, और अधिसूचित की बात करें तो सेज 21 है। 27 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो इस प्रकार से हैं। चलिए पहले देखते हैं। तो दोस्तों यह दिया है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा, और मुरादाबाद से मुरादाबाद, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा, और मोजर बियर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, और विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ये CBU डेवलपमेंट जो लिमिटेड है नोएडा है, और IIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड नगर जो ग्रेटर है नोएडा है, और ऑक्सीजन बिजनेस पार्क यानी कि ये आज भी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये है नवा पॉइंट, ये है अंसल IT सिटी ऑफ पास्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। 10वां आता है आरसिया नार्दन, यह है FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर, और अर्थ जो है इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, और HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, गोल्डन टावर इंफ्राटेक लखनऊ और ग्रेटर नोएडा, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा। तो दोस्तों आगे ये कैप्सूल्स के आपके महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, इन सवाल को देख लेते हैं। तो ये सवाल दिया गया है मित्रों, क्या दिया गया है? पहला सवाल पढ़ते हैं। तो ये प्रथम दीनदयाल हस्तकला जो संकुल परिवार सुविधा केंद्र है स्थित है, तो कहाँ है? वाराणसी में है। हाल ही में नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, तो रायबरेली में रखी गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आता है 3 औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र शासित करेगी। ग्रेटर नोएडा है। और दोस्तों औद्योगिक है जो उद्योग है, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है तो ऑटोमोबाइल्स नहीं है। ब्लॉक पार्टी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों निजामाबाद में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीन नगरी कहा जाता है? तो कालीन नगरी की अगर बात करें मित्रों तो भदोही को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भदोही को कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं, तो एक गीडा है जो कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है, और यूपी
SIDC का मुख्यालय है तो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा पर केंद्रीय क्षेत्र है तो बुंदेलखंड है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में किया गया। और नेक्स्ट आते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुभाग नगरी नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये फिरोजाबाद है। और इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो दोस्तों कौन सा स्थान है, स्थान की अगर बात करें तो आंवला है, वो आंवला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दोस्तों आता है ये है आपका व्यापार की सुविधा से केंद्र और क्राफ्ट जो म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में हुई है, वो कहाँ पे हुई है, तो वाराणसी में हुई है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है, तो डीजल और बिजली इंजन दोनों क्या करता है, बनाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्वात संवर्धन औद्योगिक जो उद्यान है स्थापित किया गया है, तो बृहद नोएडा में किया गया है। और जो हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है वो जालौन में होता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो विभिन्न प्रखंडों जो अभिलेख है उसकी प्रजातियां यानी प्रकृतियां जो है निर्धारित हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं, तो ये आपका आ जाता है, ये कौन सा था अभी तक, तो प्रखंडों की वह सेवाओं में हो गया। और इसके अंत की दर है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में कुल जो आप पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है तो वो सहारनपुर है। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे देखते हैं इनको। तो अगला पॉइंट है ये रेणु जाना जाता है और एल्युमिनियम उद्योग है। और रेणुका जाना जाता है तो एल्युमिनियम उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट ने हिंडाल्को की स्थिति में मुख्य कारण है जिसका निकटता शक्ति के स्रोत से है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो पॉइंटर के रूप में दिया गया है अर्थात कैप्सूल्स दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश खादी जो ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई किस वर्ष हुई, 1960 में हुई है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है, तो आगरा में है। और उत्तर प्रदेश में जो निर्यातोन्मुख जो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो नोएडा और कानपुर है। और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो हथकरघा उद्योग है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे पॉइंट है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो विकसित हुआ अगर बात करें तो पश्चिमी जो है स्थान विकसित हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो दोस्तों ये है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है जो कि हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित है, तो पश्चिमी है। और उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का केंद्र बरेली में है। और दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने जो सीमेंट संबंधित है, ये सीमेंट के जो है कारखाने में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया गया जो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका यूपी से उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। और दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने उत्पादित हैं वो सीमेंट हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी। और उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो कानपुर में बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों सबसे नीचे आ जाते हैं, तो ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है तो कानपुर है। और फर्रुखाबाद कला का जो पर्याय बन गया है वो हाथ छपाई बन गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है जो प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल जो कि एसोचैम यूपी की स्थापना की गई है वो कब की गई है, तो दोस्तों वो की गई है वर्ष 1994 में। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है। तो ये दोस्तों स्वदेशी और विदेश उत्पाद है। और उत्तर प्रदेश राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित करता है, तो दोस्तों वो 20 कुल स्थान है। कौन सी संख्या है उनकी, 20 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये इसके पीछे ये है जो पेपर में आया हुआ है वो दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट की बात करें अगर तो नेक्स्ट में दिया गया है ये आता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। इसमें चलिए देखते हैं 42 नंबर पेज। तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, यहाँ भरना है अपनी लाल मिट्टी की सजावटी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सा है, चुनार है। और राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से जो उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार को ISO 9001 और 2008 प्रमाणित जो है स्तरीय निकाय है। और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है।
अब नेक्स्ट की बात करें तो भारत में जो सॉफ्टवेयर उद्योग की जो दृष्टि से उत्तर प्रदेश के स्थान पर है वो झूलेलाल है। और उत्तर प्रदेश राज्य में जो यहाँ भरना है शहर में पीतल के कार्बन ऑक्साइड जो प्रसिद्ध है, मुरादाबाद में पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है दोस्तों, तो नेक्स्ट है मथुरा, डिगबोई और पानीपत की परिकल्पना इसके द्वारा स्थापित की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। और उत्तर प्रदेश में किस शहर में सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? अर्थात शहर में कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद है। और उत्तर प्रदेश का जो कौन सा शहर है जो चिकनकारी सीढ़ियों और नामक सुंदर कढ़ाई सीढ़ियों से जो है प्रसिद्ध हैं? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट आगे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश अगर शहर की बात करें दोस्तों तो फिरोजाबाद शहर में उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच के उद्योग के लिए। और उत्तर प्रदेश में किस शहर का जो भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई है या आधुनिक कोच रेल मॉडर्न फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में है। और कौन सा धातु की कला और रंगीन जो ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है। और उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग की शाखा है तो वो 3 है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तेल रिफाइनरी उद्योग जो प्रदेश है कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है ये एसोचैम, उत्तर प्रदेश में एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों से प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यहाँ जो है ये द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए प्रसिद्ध है क्या है? काली मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश में किस शहर में लकड़ी से बने तालबाद और ढोलक बनाने में 300 छोटी इकाइयाँ होती हैं? अमरोहा में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे कंपनी में कौन सी, यानी बीसी कंपनी का उत्तर प्रदेश में जो विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा जाना जाता है। और मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी की स्थापना की गई कहाँ की? नोएडा में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कष्ट कष्ट जो है बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो ये जैसलमेर है, जलेसर है। ये कौन सा है? जलेसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आज का ये हमारा उद्योग से संबंधित प्रश्न और वन लाइनर के रूप में थे वो संपन्न हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।